कभी गौर किया है कि हमारी उम्र और हमारी तनख्वाह दोनों लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन रात को सोते वक्त दिमाग में जो हिसाब किताब का डर होता है, वो आज तक कम क्यों नहीं हुआ? हम पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी बेहतर आ रहे हैं, पर महीने की आखिरी तारीख आते आते बैंक अकाउंट ऐसे खाली हो जाता है जैसे कभी भरा ही नहीं था। हम सब ने अकेले में खुद से एक झूठा वादा जरूर किया है कि बस एक बार सैलरी थोड़ी और अच्छी हो जाए या बिजनेस में प्रॉफिट का ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाए तो जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। पर हकीकत क्या है? जैसे ही हमारी जेब में एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, हमारे शौक अचानक जरूरत का रूप ले लेते हैं। पुराना फोन अच्छा भला चल रहा था, पर अब वो पुराना लगने लगता है। दोस्तों के साथ महंगे कैफे में बैठना हमारा नया स्टैंडर्ड बन जाता है, और स्टेटस दिखाने की इस अनजानी सी दौड़ में हमारी सारी मेहनत रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती है। असल में ये प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी कम पैसे होना है, लेकिन अंदर की बीमारी ये है कि पैसा हाथ में आने से पहले ही हमने उसके जाने का पूरा इंतजाम कर रखा होता है। जैसे जैसे इंसान की कमाई आगे बढ़ती है, उसकी ख्वाहिशें बिल्कुल उसके बराबर चलने लगती हैं। ये एक ऐसी खामोश साजिश है जिसमें सबसे समझदार, पढ़े लिखे और सक्सेसफुल दिखने वाले लोग भी उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक चलते हुए पहिए के अंदर और तेज दौड़ रहे हैं। थकान लगातार बढ़ रही है, पर मंजिल वहीं की वहीं रुकी हुई है। ऐसे वक्त में इंसान को एक गहरा एहसास होता है, शायद मैं गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहा था। हमें लगता है कि अमीरी का मतलब ज्यादा कमाना है, पर सच तो ये है कि जब तक तुम्हारा कमाया हुआ हर एक रुपया तुम्हारे बिल्स, ईएमआई और सब्सक्रिप्शंस में जाता रहेगा, अमीरी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी। फर्ज करो, दो दोस्त हैं जो बिल्कुल एक जैसी फील्ड में हैं और बराबर कमाते हैं। एक दोस्त क्या करता है? वो अपने हर नए इंक्रीमेंट को अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पर लगा देता है। उसे लगता है उसने बहुत मेहनत की है, तो अब वो ये छोटी मोटी लग्जरीज डिजर्व करता है। वहीं दूसरा दोस्त एक बहुत ही शांत और ठहरा हुआ नियम अपनाता है। वो तय करता है कि उसकी मेहनत का एक खास हिस्सा आज के शौक के लिए नहीं निकलेगा, बल्कि उसके आने वाले कल की मजबूती के लिए रिजर्व्ड रहेगा। कुछ सालों बाद शायद दोनों एक ही तरह के कपड़े पहने, एक ही सोसाइटी में घूमें, पर एक अंदर से खोखला होगा, इस डर में जिएगा कि कहीं मार्केट डाउन ना हो जाए या जॉब न चली जाए। और दूसरे की आंखों में एक अजीब सा सुकून होगा, क्योंकि उसने अपने आने वाले पैसों से सिर्फ बेहतर सामान नहीं खरीदा, उसने अपने लिए आने वाले कल की आज़ादी खरीद ली है। जब तक हम अपना सब कुछ उड़ाने की आदत नहीं छोड़ेंगे, हर अचानक आने वाली मुसीबत हमें तोड़ती रहेगी। हमारी सबसे आम गलतफहमी क्या होती है? हर महीने जब सैलरी अकाउंट में आती है, तो हम खुद से एक बहुत मासूम सा वादा करते हैं। इस बार सारे ज़रूरी खर्चे निकलने के बाद महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा, उसे मैं सेव करूंगा। लेकिन महीने की 25 तारीख आते-आते वो बचे हुए पैसे हवा में गायब हो जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। ये कोई मैथ की गलती नहीं है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हमारे दिमाग को पता होता है कि अकाउंट में अभी भी पैसे पड़े हैं, तो ज़रूरत और ख्वाहिश के बीच का फ़र्क धुंधला हो जाता है। अचानक से वीकेंड का बाहर खाना बहुत ज़रूरी लगने लगता है। ऑनलाइन सेल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, और जो पैसा तुम्हारे फ्यूचर के लिए था, वो तुम्हारे प्रेज़ेंट के शौक में जल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट चाहिए। शायद मैं गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। अमीर बनने का राज महीने के आखिर में बचे हुए सिक्कों में नहीं है। असली ताकत महीने की पहली तारीख में छुपी है। जिस पल तुम्हारी मेहनत की आमदनी तुम्हारे पास आती है, उसी पल उसकी किस्मत तय होनी चाहिए। अगर तुम फैसला लेने में देरी करोगे, तो तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लिए फैसला ले लेंगे। यहीं पर द 33% रूल का सबसे गहरा असूल सामने आता है। पैसे को खर्च करने से पहले बांटना सीखो। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम एक छोटा सा पौधा किसी चलती हुई सड़क के बीच में लगा दोगे, तो क्या वो कभी एक बड़ा पेड़ बन पाएगा? नहीं। हर आती जाती गाड़ी, हर गुजरने वाला इंसान उसे नुकसान पहुंचाएगा। उस पौधे को बड़ा होने के लिए एक शांत और सुरक्षित मिट्टी चाहिए। बिल्कुल यही हाल हमारे उन पैसों का होता है जिन्हें हम ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने डेली खर्चों वाले अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा, एक ईएमआई का मैसेज या फैमिली का कोई नया डिमांड, और वो पौधा वहीं कुचला जाता है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम्हारे पास अचानक से ज्यादा इनकम आ जाती है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम होता है। किताब की आवाज सुनते हुए तुम्हें यह एहसास होना शुरू होगा कि बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है,
बात अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने की है। तुम्हारा लिविंग मनी और तुम्हारा वेल्थ बिल्डिंग मनी कभी एक कमरे में नहीं रहने चाहिए। इनका काम बिल्कुल अलग है। लिविंग मनी का काम है तुम्हारा घर चलाना, रेंट देना और आज की ज़रूरतें पूरी करना। पर वेल्थ मनी का एक ही काम है, तुम्हारे आने वाले कल को आज़ाद करना। जब तुम आमदनी आते ही उसे पहले से तय किए गए हिस्सों में बांट देते हो, तो रोज़-रोज़ का इंटरनल स्ट्रगल खत्म हो जाता है। तुम्हें बार-बार खुद से लड़ना नहीं पड़ता। एक हिस्सा तुम्हारी आज की ज़िंदगी को सँभालता है और दूसरा हिस्सा चुपचाप, बिना किसी शोर के तुम्हारा आने वाला कल बना रहा होता है। एक अजीब-सी शांति मिलती है ये जानकर कि आज चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारी मज़बूती का फाउंडेशन धीरे-धीरे तैयार हो रहा है। सोचो, अगर ज़िंदगी एक इमारत है, तो हम उसकी छत सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसकी नींव पर ध्यान ही नहीं देते। आमदनी को 3 बराबर हिस्सों में बांटना, द 33% रूल, शुरू में किसी मैथ के ड्राई फॉर्मूला जैसा लगता है, पर असल में ये एक आज़ाद ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहला हिस्सा है तुम्हारी आज की ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे ज़रूरी खर्चे, घर और फैमिली की जिम्मेदारियाँ। यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल आदत छिपी है। हम सब ने अक्सर सुना है कि अपने खर्चे कम करो, लेकिन यहाँ बात लाचारी की नहीं है। इसे कहते हैं लिविंग बिलो योर पावर। जब एक इंसान अच्छा कमाता है और सोशल मीडिया की नकली चमक या दोस्तों की बराबरी करने के लिए महंगी गाड़ी या ईएमआई का बोझ उठा लेता है, तो वो अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है। पर जब वही इंसान अपनी मर्जी से, अपने कंट्रोल में रहकर सादगी चुनता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा होता, वो पावर में होता है। उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। जब तुम अपनी औकात से थोड़ा कम जीते हो, तो दिमाग से कंपैरिजन का जहर निकल जाता है। ये पहला हिस्सा तुम्हारी लाइफ में शांति लाता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारा इंजन। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट तब करते हैं जब उनका मूड अच्छा होता है या जब उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। अगर तुम्हारे आने वाले कल के फैसले तुम्हारे आज के इमोशंस चला रहे हैं, तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी। डर और एक्साइटमेंट, ये दोनों तुम्हारे सुकून के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दूसरा हिस्सा बिना किसी इमोशन के लगातार इन्वेस्ट होना चाहिए। चाहे ऑफिस में प्रेशर हो, चाहे दुनिया की इकोनॉमी हिलती हुई दिखे, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना चाहिए। इस रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी को एक छोटे पौधे को पानी देने की तरह समझो। शुरू में कोई बदलाव नहीं दिखता, पर एक दिन वही पौधा पूरे आंगन को छांव देता है। ये दूसरा हिस्सा सिर्फ बैंक के नंबर नहीं बढ़ा रहा, ये तुम्हारे आने वाले कल की आज़ादी और वक्त खरीद रहा है। और तीसरा हिस्सा, जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, पर सबसे ज़रूरी है, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी। एक आम मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है? एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी आती है या अचानक जॉब चली जाती है और पिछले 5 साल की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। पूरा परिवार सालों पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आगे बढ़ना तो सीखा, पर अपना डिफेंस कभी बनाया ही नहीं। ये तीसरा हिस्सा एक शील्ड की तरह काम करता है। ये तुम्हारा इमरजेंसी रिजर्व है। जब तुम्हारे अकाउंट में 6 महीने का बैकअप शांति से रखा होता है, तो बॉस का गुस्सा या मार्केट का गिरना तुम्हें डराता नहीं है। तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मजबूरी से नहीं, कॉन्फिडेंस से आते हैं। और इसी हिस्से में आती है जेनरोसिटी। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना अपने खुद के फाउंडेशन को हिलाए, तो वो मदद सच्ची और मजबूत होती है। शायद मैं गलत जगह सोल्यूशन ढूंढ रहा था। यह एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम इस 3 हिस्सों के बैलेंस को अपनी लाइफ में महसूस करोगे। एक हिस्सा तुम्हें आज जिंदा रख रहा है, एक हिस्सा तुम्हारे कल को अमीर बना रहा है, और एक हिस्सा तुम्हारी रातों की नींद को बचा रहा है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो आमदनी सिर्फ एक नंबर नहीं रहती, वो एक ठहरी हुई शांत जिंदगी बन जाती है। कभी ध्यान दिया है कि हमारी आधी ख्वाहिशें हमारी अपनी होती नहीं है? तुम किसी दोस्त की शादी में जाते हो या अकेले बैठकर फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। अचानक स्क्रीन पर कोई अपनी नई गाड़ी की फोटो डालता है या किसी दूर के रिश्तेदार का नया बड़ा घर दिख जाता है। उस एक पल में तुम्हारी ठीक ठाक चल रही शांत जिंदगी अचानक तुम्हें थोड़ी फीकी लगने लगती है। एक अजीब सा प्रेशर दिमाग पर हावी हो जाता है कि शायद मैं पीछे छूट रहा हूं। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक दौड़। हम उन चीजों को खरीदने लगते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। पर अगर ध्यान से सोचो, तो प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। ये पैसे की कमी का डर नहीं है,
ये सोसाइटी में पीछे रह जाने का डर है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारी ऊंची लाइफस्टाइल की इज्जत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दिखने वाली अमीरी अक्सर बहुत कमजोर होती है। बड़ी गाड़ियों, महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़ों के पीछे कई बार ईएमआई का बोझ और रातों की उड़ी हुई नींद छिपी होती है। जब तुम इस दिखावे के खेल से बाहर आते हो, तब तुम्हें एक नया सच दिखाई देता है। शायद मैं गलत जगह रिस्पेक्ट ढूंढ रहा था। असली ताकत इसमें नहीं है कि तुम्हारे पास कितना खर्च करने की क्षमता है। असली ताकत इसमें है कि तुम खुद पर कितना कंट्रोल रख सकते हो। इसे क्वाइट वेल्थ या खामोश अमीरी कहते हैं। जब तुम्हारी मेहनत के पैसे चुपचाप तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत कर रहे होते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। जब तुम दिखावा नहीं करते, तो दुनिया तुमसे उम्मीदें नहीं रखती। तुम पर किसी तरह का सोशल प्रेशर नहीं होता। तुम आजाद होते हो अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए। अपनी अमीरी को खामोश रखो, लेकिन अपने उसूलों को और अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा ऊंचा रखो। हाई स्टैंडर्ड्स का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं है। हाई स्टैंडर्ड्स का मतलब है अपने इरादों का पक्का होना और अपनी मेहनत की इज्जत करना। जिंदगी में जब भी पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। सोचो एक पायलट के बारे में, जो किसी भयंकर तूफान के बीच अपना प्लेन उड़ा रहा है। बाहर कुछ नहीं दिख रहा और उसके अंदर डर भी है। अगर वो अपने डर या अपने इमोशंस के हिसाब से प्लेन उड़ाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। वो पायलट सिर्फ अपने सामने बने डैशबोर्ड और अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है। तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम, तुम्हारा 33% का रूल बिल्कुल वही डैशबोर्ड है। डर आए या लालच, जब तुम अपने रूल्स पर टिके रहते हो, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक ऐसी शांति जो दुनिया का कोई महंगा टैग नहीं दे सकता। जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच यह है कि हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है: मेहनत करो, वक्त दो और पैसे कमाओ। एक आम मिडिल क्लास इंसान अपने दिन के 10 से 12 घंटे ऑफिस की भीड़, ट्रैफिक और लैपटॉप की स्क्रीन के आगे निकाल देता है। उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो मेहनती भी बहुत है। लेकिन अगर किसी कारण से वो 1 महीने काम पर ना जाए, तो आमदनी वहीं रुक जाती है। डर लगने लगता है कि ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी। प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। हमें लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करने से या डबल शिफ्ट करने से हम फाइनेंशियल टेंशन से बाहर आ जाएंगे। पर हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं: इंसान के पास ताकत और वक्त दोनों लिमिटेड है। जब लाइफ के इस दौर में थकान हावी होती है, तो अचानक एक दिन समझ आता है, शायद मैं गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहा था। असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब तुम्हारी सैलरी और मेहनत बढ़ती है। असली आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपने स्किल्स को ओनरशिप में बदल देते हो। जब तक तुम वक्त के बदले पैसे कमा रहे हो, तुम बाउंड हो, चाहे तुम्हारा ऑफिस का कैबिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पर जब तुम्हारा बचा हुआ पैसा और तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए वक्त कमाने लगे, तब तुम जिंदगी के असली मालिक बनते हो। जो 33% तुमने अपनी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स के लिए शांति से अलग किया था, वो सिर्फ बैंक के नंबर्स नहीं है। वो एक ऐसी खामोश फौज है जो तुम्हारे सो जाने के बाद भी तुम्हारे लिए काम कर रही है। ये ओनरशिप तुम्हें वो आज़ादी देती है जहां तुम काम मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से करते हो। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो हमारे परिवारों में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर घर का कोई एक ही इंसान सारे आर्थिक फैसले लेता है। बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस। घर के बाकी लोगों को इसका कोई हिसाब नहीं होता। उन्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। पर सोच कर देखो, अगर उस एक इंसान को अचानक कुछ हो जाए, तो पूरा परिवार किस डर से गुजरता है। पैसे होते हुए भी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस पैसे का रास्ता नहीं पता होता। अगर तुम सच में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो उनके लिए सिर्फ बैंक बैलेंस छोड़कर मत जाना। उन्हें अपना बनाया हुआ ये सिस्टम सिखाना। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस 33% के असूल में शामिल करो। उन्हें बताओ कि पैसे को आते ही बांटना क्यों जरूरी है। क्योंकि पैसा अगर बिना समझ के अगली जनरेशन के हाथ में जाए, तो वो एक ही झटके में हवा हो जाता है। पर अगर अनुशासन और ठहराव एक फैमिली का कल्चर बन जाए, तो वो आने वाली हर मुसीबत का शांति से सामना कर सकते हैं। अमीरी सिर्फ अकाउंट में नहीं दिखनी चाहिए, वो एक परिवार की सोच और उनके कल्चर में झलकनी चाहिए। क्या तुमने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि हम आखिर इस दौड़ में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? हम सारी उम्र पैसे के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करते हैं, बॉस का प्रेशर झेलते हैं। पर असल में हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें वो सुकून चाहिए जो पैसे के होने से मिलता है। हमें एक आज़ाद और शांत दिमाग चाहिए,
एक जेंटल माइंड जो रात को बिना इस डर के सो सके कि कल सुबह क्या होगा। जिंदगी में कोई भी मजबूत चीज सिर्फ एक दिन के जोश से नहीं बनती, चाहे वो तुम्हारी हेल्थ हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारी फाइनेंशियल आजादी। इस 33% के असूल को बस एक बार सुनकर भूल नहीं जाना है, इसे अपनी आदत बनाना है। हर साल एक बार अकेले बैठकर अपनी जिंदगी का हिसाब जरूर करना। देखना कि कहीं आमदनी बढ़ने के साथ तुम्हारी लाइफ का दिखावा तुम्हारे सुकून को तो नहीं दबा रहा। कहीं तुम्हारा ग्रोथ और इमरजेंसी वाला हिस्सा कमजोर तो नहीं पड़ रहा। वक्त के साथ लाइफ बदलती है और उसके साथ तुम्हारा ये सिस्टम भी थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए, पर इसका बेस हमेशा मजबूत रहना चाहिए। शुरू में अपनी ही मेहनत की कमाई को इस तरह बांटना और खुद को बेमतलब खर्च करने से रोकना एक बंधन जैसा लगता है जैसे हम अपनी ही ख्वाहिशों को मार रहे हैं। पर कुछ सालों बाद तुम्हें एक बहुत गहरा एहसास होगा। तुम्हें समझ आएगा कि ये अनुशासन कोई बंधन नहीं था, इसने तो तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े डर से आजाद कर दिया था। असली अमीरी कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, ये बस एक ठहरी हुई शांत आदत है। जब तुम्हारी लाइफ में एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है तो तुम्हारा स्ट्रेस अपने आप पिघल जाता है। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के ऑप्शंस आते हैं। तुम सोसाइटी के प्रेशर में नहीं, अपनी मर्जी से जीते हो। अपनी अगली आमदनी को यूं ही आदत के मुताबिक हवा में उड़ने मत देना, उसे आते ही एक मकसद देना, उसे शांति से बांट लेना। अपने आज को जियो, अपने कल को ग्रो करो और अपनी रातों की नींद को सुरक्षित रखो। क्योंकि जो अमीरी शांति और ठहराव के साथ बनती है, वही हमेशा के लिए टिकती है। अगर तुम्हें ऐसी गहरी और सुकून भरी किताबों की आवाज़ सुनना पसंद है, जो तुम्हारी सोच को और तुम्हारी जिंदगी को एक नया नजरिया दे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई सोच के साथ अगले सफर में।